इंदौर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक मौजूद रहीं। इस मौके पर एक ऐप का शुभारंभ भी किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इंदौर में किस तरीके से ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलित करके करी गई। साथ ही साथ दिव्यांग बच्चों ने यहाँ पर स्वागत गीत गाया। उसके बाद जो है कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करी गई। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फूल बनी उपवन में महक रही वहीं इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि अर्जुन ऐप की जो शुरुआत है वो भी करी गई, जिससे कि आपको बता दें कि दिव्यांग जनों को सहायक उपकरणों को लेने में फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से जो उपकरण जो लेने में उनको दिक्कतें आती थी और वो असमर्थ होते थे, तो वो उपकरण जो है वो इनको यहाँ से मिल पाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वेबसाइट ऐप जो लॉन्च करी गई उसके बारे में बताया गया कि किससे कितना फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की किन किन योजनाएं, जो कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं, उसके बारे में भी दिव्यांगजनों को इसकी पूरी जानकारी लगातार जो है वो मंत्रालय के द्वारा दी जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आपको बता दें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से ये जो है अब सारी जानकारी हैं वो लगातार साझा करी जाती हैं। और उसी के बारे में जिस तरीके से जो अर्जुन ऐप की जो शुरुआत हुई है वो भी बेहद ही काबिल तारीफ है। सब लोगों से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई काम पड़ता है। उन्होंने एक मटेरियल डेवलप किया है, अगर आप उसको सही ठीक समझते हैं तो आप उसको उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना करना चाहते हैं तो उसके लिए आप करेंगे कि विभाग सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक योजना लागू करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आरसीआई करता है, और इसने जो है जमीनी स्तर पे काम करने वाले अधिकारियों जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और भी विभाग के पंचायत सेक्रेटरीज वगैरह जो हैं उन सब के लिए एक मॉड्यूल डेवलप किया है। अगर उनकी ट्रेनिंग कराई जाए तो मेरे ख्याल यूडीआईडी पोर्टल के तहत ई हस्ताक्षर सुविधाओं को शामिल करने के लिए सीडैक को नियोजित किया है। इसके साथ साथ यूडीआईडी कार्ड अगर किसी का खो जाता है तो उसको डाउनलोड किया जा सकेगा, विच विल हैव इट्स वैलिडिटी ऑल्सो इंटैक्ट। एडिट कार्यक्रम को मजबूत बनाने और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए एक MIS पोर्टल अर्जुन एडिट MIS पोर्टल का जो विकसित किया गया है, जो कि आज हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मंत्री जी को उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। इट विल बी अ जॉइंट एफर्ट ऑफ बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट जो हमारे लाभार्थी हैं वो सही जगह जाके अपना स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर कर सकें, जो कि एक मीनिंगफुल तौर पे उनको आगे उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायता करेगा। माननीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की माननीय सचिव अंजलि भावरा जी, विभाग के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा जी, राजेश यादव जी, किशोर, देश के कोने कोने से आए हुए मेरा अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, सचिव, सबको बहुत बहुत स्वागत है आज 2 दिवसीय समावेश में। भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में जो दिव्यांगजन को एम्पावर करने के लिए बहुत काम आपके माध्यम से किया है। आज हम सब स्टेट में से आई है, अपना अपना जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम यहाँ पर साझा करेंगे और वहाँ से हम किसी स्टेट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरा स्टेट उसको अपनाएंगे। तो आगे भी हम लोगों ने देखा है अर्जुन MIS जो पोर्टल को उद्घाटन किया है माननीय मंत्री के हमारी वीरेंद्र कुमार जी की करकमल द्वारा, जिसको किसी भी व्यक्ति को और शिकायत नहीं रहेगा जो हमको सामान नहीं मिला, हमको एडिप का जो हमारा
पहला मकसद होना चाहिए। सरकार ने उनके सशक्तिकरण और समावेशन के लिए कई पहल की है। आवश्यकता है तो मात्र इन कार्यक्रमों में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की। जहाँ तक आपको विदित होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार केवल 7 प्रकार के दिव्यांगजनों की ध्यान में रखते हुए देश की 2.21% आबादी यानी कम से कम 26.8 लाख मतलब 2,68,00,000 लोग एक या कई प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की सूची के साथ यह संख्या बढ़ गई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का निर्माण किया, जिसका अर्थ है दिव्य अंग। इसमें पूरे देश ने आगे आना पड़ेगा। एक और जहां भारत सरकार इस बात के लिए लगातार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है, वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अलग अलग तरह के नए नए प्रयोग करते हुए और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जो हमारे NGO हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सामाजिक संस्थाओं ने भी, समाज ने भी दिव्यांगजनों के प्रति देखने के अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। उनको कैसे सहारा देकर, उनको कैसे उंगली पकड़कर जीवन को कैसे आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। कई बार आप देखते हैं कि आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं कि जो छोटी से छोटी घटना कई बार हमारे लिए बहुत एक प्रेरणा देने का काम करती है। अभी मैं उदयपुर गया था, पिछले सप्ताह में उदयपुर गया। वहाँ पर नारायण सेवा संस्थान है। नारायण सेवा संस्थान में मैं जब गया, वहाँ पर जब मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि उनके परिसर में जब मैं प्रवेश करने लगा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर रंगोली के साथ में और वहाँ मेरा चित्र बनाया गया था। मैं पहली बार गया और मैंने जब वो रंगोली से बना हुआ चित्र देखा, इतना बिल्कुल सजीव चित्र बनाया था। देखने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा तो वहाँ पर एक दिव्यांग बेटी बैठी हुई थी। वो नारायण सेवा संस्थान के संचालकों ने बताया कि उस बेटी ने वो बताया है। मैंने नाम पूछा, उसने बताया कि ज्योति बहन। मैंने कहा ज्योति बहन केम छो? तो उसने बताया कि सारू छे मजा में छे। वो गुजरात से थी ये बेटी। वो बेटी दिव्यांग थी, अनाथ भी थी, लेकिन उस सेवा संस्थान में आकर उस नारायण के समय में या खाने लंच के समय में भी जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उस क्षेत्र में हमारे यहाँ जो विशेष काम हो रहा है या दूसरे के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम हो रहा है, हम उनसे बाद में जानकारी एकत्रित करके और 2 दिन के बाद जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो दिव्यांगता के क्षेत्र में एक संकल्प का भाव लेकर हम यहाँ से जाएं कि हमें दिव्यांगता के क्षेत्र में एक प्रभावी रूप से अपने समाज में जो चुनौती हमारे सामने है, समाज और देश के सामने, इस चुनौती का सामना हम सभी ने सामूहिकता के साथ में मिलकर दिव्यांगजनों के जीवन में एक आत्मविश्वास का भाव, एक सशक्तिकरण का भाव लाते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाना है, समाज के लिए बनाना है, देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका भी योगदान जोड़ना है। ऐसी ही शुभेच्छाओं के साथ में और मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने हमें अत्यंत बहुमूल्य सुझाव। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर इंदौर में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अनेक राज्यों के वहाँ के राज्य सरकारों के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री इसमें आए हुए हैं, सचिवगण आए हुए हैं और अन्य अधिकारीगण आए हैं। हमारे मंत्रालय के हमारे सचिव और हमारे विभाग के अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने मार्च के महीने में केवड़िया में कार्यशाला का आयोजन किया था। उसके बाद ये दूसरी कार्यशाला है, जिसमें राज्य सरकारों में दिव्यांगजनों के क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनेंगी, जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर साझा होती है। केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस तरह से देश भर में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से, उनको कौशल विकास के माध्यम से
उनको खेलकूद की गतिविधियों के माध्यम से उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो योजना राज्य सरकारों के बीच चल रही हैं, एक दूसरे को जहाँ साझा करने का अवसर मिलता है, वहीं बहुत सारी चीज़ें की जानकारी ऐसी मिलती है कि जो कुछ राज्यों में चल रही होती हैं, तो उससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उनसे जानकारी लेकर उन गतिविधियों को और भी अच्छी ढंग से बढ़ाने का एक अच्छा सशक्त प्लेटफार्म इस 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से उपलब्ध होता है। और पिछले दिनों में जिस तरह से देखा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उनके मन में दिव्यांगजनों की काफ़ी संवेदनशीलता है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बाद बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं इस क्षेत्र में की गई। अब देख रहे हैं कि पहले हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलों के बाद जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, पहले बहुत कम संख्या में जाते थे। पिछले पैरा ओलंपिक खेलों में सिर्फ 19 खिलाड़ी गए, 4 मेडल जीत के आए। इस बार 54 दिव्यांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए गए और 19 मेडल जीत के आए, जिससे बात सिद्ध होती है कि दिव्यांगजनों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनको पहचान करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारे जो NGO हैं, उन सभी के द्वारा सामूहिक रूप से उनको सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और ये 2 दिवसीय कार्यशाला इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पे काफ़ी मार्ग प्रशस्त होगी।